कैसे हैं सभी, आशा करते सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी बजे शाम के 7 और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 7 बजे से। तो ये अभी सब आए हैं सब्जी मंडी से सब्जी लेके, और मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय। सब बाहर से भीग के आए हैं तो चाय चढ़ा दी है। दूध डालना रह गया, दूध डालूंगी, चाय बॉयल होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ढेर सारी आई है सब्जियाँ, तो काफ़ी सारी सब्जियाँ आई हैं। तो अब इनको भी वॉश करके रखूँगी, क्योंकि वहाँ पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, क्योंकि सब आपस में बातें कर रहे हैं। तो अब इनको सबको वॉश करके रखूँगी मैं, और खाने पीने की करूँगी तैयारी। अभी दिया भी जलाना है, तो चलते लगते अपने काम में फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 7 बज चुकी हैं और अभी खाना बनाते बनाते 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो फटाफट से कर लेती हूँ अपने सारे काम। चाय पक चुकी है, दूध डाल दे रही हूँ इसमें, और अभी अब बॉईल होगी। तो फिर तब तक मैं कर लूँगी जितनी भी मेरे पास सब्जी आई हुई हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी सब्जियां हैं। तोरी है, और कद्दू है, करेला है, लौकी है, टमाटर, मिर्च, अदरक, और भी कई सारी सब्जियां थी, भिंडी, और मुझे तो याद भी नहीं है। तो इन सारी सब्जियों को मुझे वॉश करना है, उनको सारे मैंने स्लैब पे ला के रख दिया है। और तब तक चाय हो गई है बॉयल, उबल चुकी है अच्छे से। और चाय ना मैं जल्दी मतलब 5 मिनट में उबाल के नहीं छानती। मुझे चाय को ना अच्छे से उबली हुई चाय चाहिए होती है, कम से कम वो 15 मिनट अच्छे से उबली हुई हो, तब उसके जाके अच्छा टेस्ट आता है उस चाय में। मुझे वही चाय पसंद आती है। तो मैं कभी भी चाय बनाती हूँ उसको मैं अच्छे से उबालती हूँ, जब वो पक जाती है एकदम से तभी उसको छानती हूँ मैं। तो चाय मैंने छान ली, चल के दे के आती हूँ सभी को, और सब चाय ना पी लेंगे। और ये भैया की चाय है, तो वो ग्लास में चाय नहीं पीता है, उसको कप में चाय चाहिए होती है, क्योंकि ग्लास ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसको कप में ही सही लगता है। तो उसको भी चाय दे दी है मैंने, और फिर उसके बाद सबने चाय पी ली है। और अब मैं यहाँ पे जितनी भी सब्जियां हैं उनको सबको वॉश करके मैं रख दूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में एक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब कीटाणु वगैरह होते हैं, वो मौसम मतलब बहुत ज़्यादा वैसा होता है ना। तो इसलिए जो भी सब्जी आते हैं मैं सबको साथ ही साथ वॉश करके उनको अच्छे से सुखा के फिर फ्रिज में लगाती हूँ। और धोने के बाद जब बननी होती है, कट करने के बाद फिर मैं एक बार उनको और धो लेती हूँ। तो इस तरीके सब्जी भी अच्छे से धुल जाती है। फिर एक एक करके मैंने यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ थी सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद फिर एक न्यूज़पेपर बिछा के उस पर फिर मैं लगा दूँगी इनको सूखने के लिए। तो सभी सब्जियां वॉश हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर धो रही हूँ अरबी। तो अरबी को धुल के अब मैंने इसको डाल दिया कुकर में, क्योंकि इस टाइम बनने वाली है अरबी की सब्ज़ी और रोटी। तो बट डिनर में यही बनेगा। तो उसको धुलने के बाद मैंने सीधा इसको कुकर में डाल दिया है। और बस अब इसमें मैंने इस अरबी को अच्छे से 3-4 बार अच्छे से खूब मसल के धोया, क्योंकि ना इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से मैंने 3-4 बार इनको अच्छे से वॉश करके चढ़ा दिया कुकर में। और देखिए यहाँ पर जब तक मैंने सारी सब्जियों को सुखा के और न्यूज़पेपर वगैरह बिछा के सुखाया, तब तक मैंने चढ़ा दिया था। यहाँ पे सीटी आ चुकी है अरबी में, और अरबी पक भी गई हैं। तो बस अब इनको छील लेती हूँ जल्दी से, और इसकी बना लेती हूँ सब्ज़ी। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा काम है इस टाइम। और इतनी देर में ना मैंने दिए भी जला दिए थे, मंदिर में दिया भी जला दिया है। तो उसकी क्लिप नहीं शूट करी थी, क्योंकि ना लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था। तो इस वजह से फिर मैं उसकी क्लिप शूट नहीं कर पाई। तो मतलब बीच बीच में मेरे एक्स्ट्रा काम भी होते रहते हैं, मतलब सारे काम साथों साथ चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम पकड़ लिया तो बस वही काम करना है, सारे कामों को साथ साथ करते रहती हूँ मैं। तो इस तरीके से मेरे काम निपट पाते हैं। और फिर उस अरबी छील गई है, मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, आ गया सब्ज़ी छौंकने का नंबर। तो सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट से जल्दी से। तो जो सब्जियां होती है ना वो लोहे की कढ़ाई में मोस्टली अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में मैं सब्ज़ी को बनाऊँ, कोई सी भी सब्ज़ी हो। वैसे लोहे की कढ़ाई में अरबी काली पड़ जाती है, बट फिर भी मुझे ना सही लगती है, इसलिए मैंने ना चढ़ा दिया। तो मैंने सरसों के तेल में अजवाइन डाला। अजवाइन जब हो गया है तो उसके बाद फिर मैंने इसमें लहसुन और मिर्च और प्याज का तड़का लगा दिया है। उसके बाद फिर अरबी को मैंने छील के और काट लिया था पीसेज में, फिर मैंने उसको डाल दिया है। उसमें डाल दिया हल्दी और नमक। बस यही सिंपल से 2 ही मसाले डालूंगी, मतलब सिर्फ हल्दी और नमक से ही सब्ज़ी बनेगी। और ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इस तरीके से जब उबाल के बनाते हैं ना, तो इसको चाहे ऐसे सूखे भी खा सकते हैं और चाहे तो ग्रेवी वाले भी खा सकते हैं। बट मैंने इसको ना बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी करी है। थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी सब्ज़ी रहेगी ना, तो फिर नींबू डाल के खाने में सब्ज़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया क्योंकि चावल बनना नहीं है, सिर्फ रोटी से ही खानी है। तो बस गाढ़ी गाढ़ी सी मैंने सब्ज़ी बनाई है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। उसके बाद फिर मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर हरी मिर्च। हरी मिर्च का मतलब टेम्परेली जो मतलब अचार होता है ना, इंस्टेंट वाला कह सकते हैं, टेम्परेली नहीं इंस्टेंट वाला, वो मैंने गलत शब्द का यूज़ कर लिया। तो ये इंस्टेंट अचार होता है। तो मैंने मिर्च को ना, हरी मिर्च को धो के और उसको ना बीच से हल्का हल्का सा कट कर लिया, ताकि जो मिर्च होती है ना, अगर इसको बिना कट किए आग पर डाल देते ना आग में, तो ये ना फटती है, फिर जलने का भी खतरा होता है। तो मैंने इसको ना हल्का हल्का सा कट किया ताकि ये फटे ना। उसके बाद फिर मैंने इसको ना गैस पर जाली रख के और सेक लिया है, और हल्का हल्का ही सेका, ज़्यादा नहीं सेका। सेकने के बाद फिर इसमें मैंने निचोड़ दिया नींबू, और फिर डाल दूँगी इसमें मैंने नमक। तो इसमें मैंने ना पूरा एक नींबू निचोड़ा था, ताकि इसमें ना खट्टापन जो है वो अच्छा आए। जब थोड़ी हल्की खट्टी खट्टी सी होती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। जब नमक ज़्यादा डालते हैं ना तब अच्छी लगती है ये। बहुत कम नमक डालोगे ना तो फिर वो ना मतलब उसमें नमक कम सा लगने लगता है, कि नमक अपने आप कम सा हो जाता है, शायद वो बह जाता है, क्या होता है पता नहीं मुझे क्या रीज़न होता है, बट वो कम हो जाता है। इसलिए उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा ही डाला। और यहाँ मैंने प्याज काट लिया, प्याज में मैंने नींबू और नमक डाल दिया है। तो मिर्च और प्याज तैयार हो गया है, सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब मैं बना लेती हूँ जल्दी से रोटियाँ। तो बस फटाफट से अब रोटी बना लूँगी, और खाने का टाइम भी हो ही रहा है, तो सबको जल्दी से खिलाना है खाना। तो और दाल मेरी ना सुबह की रखी हुई है, तो दाल मैंने नहीं बनाया था, चावल बनना नहीं था। तो बस यही खाना होगा हमारा डिनर आज। और मैंने पूजा को बुला लिया है, तो वो आ गई है सब्जी को, सॉरी यहाँ पे दाल को गर्म करने के लिए। फ्रिज से मैंने बोल दिया था निकाल के गर्म कर लेंगी, तो वो दाल लेके आई हैं, उन्होंने चढ़ा दिया गैस पे, और यहाँ पे वो दाल गर्म कर रही हैं। तब तक मैंने फटाफट से रोटी सेक ली है। तो मैंने कई सारी रोटियां जब मैं सेक लेती हूँ ना, 7-8 रोटियां सेक लेती हूँ, तो 2-3 लोगों को मैं एक साथ ही खाना दे देती हूँ, ताकि ना 2-3 लोग एक साथ ही खाना खा लेंगे तो निपट जाएंगे। एक एक करके दो ना, तो फिर ऐसा लगता है 2 लोग बैठे हैं, अभी 3 लोग बैठे हैं, तो मुझे ना ऐसा लगता है सबको जल्दी से खिला के फ्री हो जाऊँ। तो जब मैं 7-8 रोटियाँ अपनी सेक लेती हूँ, फिर 2-2 रोटी करके सबको दे देती हूँ, फिर उसके बाद फिर सेकती रहती हूँ, सबको साथ के साथ खिलाती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं सबको खाना देती हूँ। और यहाँ पर हम दोनों ना काम भी, जब हम दोनों साथ होते हैं तो फिर हम लोग ना काम भी करते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, हंसी भी आती रहती है, क्योंकि पूजा ना कुछ कॉमेडियन बातें बताती रहती है, कभी अपने ऑफिस की, और कभी कुछ ना कुछ उसकी कॉमेडी चलती रहती है, तो उसकी बातों में ना हंसी आती रहती है। तो बस रोटियाँ तैयार हो गई हैं और वो चली गई है, उसने बोल दिया था खाना परसने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिए रोटी, और कटोरी में ले लिए मैंने सब्जी। तो दाल जिसको चाहिए होगी सिर्फ दाल उसको देती रहूँगी। और फिलहाल तो पापा को देने जा रहे थे, पापा को दाल नहीं चाहिए थी। तो ये देखिए यहाँ पर तैयार हो गया है मेरा ये प्लेट। तो ये हमारी आज का डिनर कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। तो ये अरबी की सब्ज़ी, रोटी और प्याज और हरी मिर्च। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबको दे दिया खाना खाने के लिए। और मम्मी अभी खाना नहीं खा रही है, और टाइम आप देख सकते हैं 9:40 हो रहे हैं। तो मम्मी अभी खाना नहीं खा रही। मम्मी को मैंने बोल दिया सुबह के लिए सब्ज़ी काटने के लिए। तो इस तरीके से जब हमें ना सुबह के लिए थोड़ा थोड़ा काम निपटाते रहते हैं ना, तो सुबह हमें आसानी रहती है। और ये कपड़े मशीन में लगा दिए थे पूजा ने, तो ये कपड़े भी धुल गए थे, इसको भी टांग रही है वो रॉड पे, क्योंकि बाहर नहीं डाल सकते, बाहर बारिश का कोई पता नहीं होता कब आ जाए, रात में कपड़े भीग जाएंगे। और इस वक्त समय देख सकते हैं आप 10:30 हो चुके, खाना सबने खा लिया है। किचन में बस बर्तन रह गया है, तो बर्तन भी अगर इस टाइम धो लो तो ज़्यादा सही रहता है, सुबह के लिए धो लो ना। सुबह के मतलब इस टाइम जैसे कुछ काम होता है, जैसे रात में बर्तन धो लिया, किचन साफ़ कर लिया, सुबह के लिए डिसाइड कर लिया खाने में क्या बनना है, सब्जी कट करके रख लिया। और अगर पॉसिबल हो सकता है तो सुबह के लिए जो कपड़े होते हैं वो भी रात में अगर हम धुल लेते हैं ना, तो सुबह हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाते हैं। सुबह हमारा टाइम बच जाता है, फिर ना दिन का जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपना कुछ भी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात में 11:10 हुए हैं, और अभी भी फुर्सत नहीं मिली है। किचन के काम से तो फ्री हो गई हूँ, सारी बोतल भर गई है पानी की, गैस साफ़ हो गया, किचन साफ़ हो गया, बर्तन भी वॉश हो गए सारी, तो सारा किचन का काम हो गया है। और मैंने फेस वॉश भी कर लिया है। तो अब मुझे सिर्फ हेयर ऑयलिंग करनी है, तो वो अब इस टाइम तो नहीं करूँगी, सोचा था इसी टाइम करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त नहीं करूँगी क्योंकि थकान हो रही है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। और अभी मिट्टू की भी आँख की सिकाई करनी है, उसको दवाई डालनी है आँख में, तो उसमें भी अभी 10-15 मिनट लगेगा, तो करीब 11:30 का टाइम हो जाएगा। तो डेली मुझे यही टाइम होता है, 11-11:30 डेली ही फ्री हो पाती हूँ मैं, कितनी भी जल्दी करूँ तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो मैंने बोतलों को फ्रिज में नहीं लगाया है, बाहर ही रखी सारी बोतलें, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है और आजकल ना बिल्कुल भी ठंडा पानी पिया नहीं जा रहा है, तो इनको ऐसे भर के रख दिया है। ये नॉर्मल रहेंगी, नॉर्मल ही पानी पिया जाएगा आजकल तो। और चलते पहले पानी गर्म कर लेती हूँ मिट्टू की आँखों के लिए, उसकी आँख सेक के एक काम वो भी फ्री करते हैं।
और आरओ का पानी लेती हूँ। आरओ का पानी से सही रहता है। तो इस तरीके से होते हैं काम और काफ़ी टाइम लग जाता है काम को ख़त्म करने में। तो अभी फेस वॉश पूरा पानी पानी में रखा है, फेस भी नहीं पोछा है मैंने। तभी फेस वॉश किया है, फेस को पोछूंगी, फिर थोड़ा सा कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी, फिर उसके बाद लेटूंगी। तो कर लेती पानी गर्म, 1 सेकेंड। तो मिट्टू की सिकाई के लिए पानी मैंने रख दिया, वो गर्म हो रहा है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि उसका पानी मैंने कटोरी में करके रख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ना मिट्टू की आँख की हो रही है सिकाई। तो ये गर्म पानी से जब इसकी आंखों को सेक दो ना, तो सुबह जब उठता है तो इसकी आंखें थोड़ी सही रहती हैं। अगर कभी आलस कर गए दिन में या फिर रात में नहीं सेकी ना, तो फिर इसकी ना आंखें बंद हो जाती है। जब सुबह उठता है ना, तो इसकी आंखों पे ना वाइट कलर का ना जाला टाइप का हो जाता है। फिर देख के बड़ा बुरा सा लगता है कि थोड़ा सा हमने आलस कर दिया। अगर थोड़ा सा हिम्मत कर लेते और इसका भी काम कर देते तो ये थोड़ा सही रहता। तो इस वजह से फिर पहले इसकी आंखों को सेका, फिर तेल गरम करके आंखों पे लगाया है। इसके सरसों का तेल गरम करके, मतलब जहाँ पर इसकी थोड़ी पपड़ी सी हो गई ना, घाव हो गई थी, तो उस घाव पे ना पपड़ी हो गई है। तेल लगाने से थोड़ा इसको फ़ायदा हुआ है। तो तेल गरम करके भी इसकी आंखों पे मैं हल्का हल्का मैंने लगा दिया है। और ना इसने पंख में ना अपने घाव कर लिया, खुजली कर करके ना अपने चोंच से खुजली करता है ये। तो इसने अपने पंख में भी घाव कर लिया। तो वहाँ पे मैंने इसको डेटॉल से अच्छे से साफ़ करके वहाँ पे भी तेल लगा दिया है। इसको कर दिया पिंजरे में। इसकी हो गई सोने की तैयारी। तो देख सकते हैं टाइम अब 12 बजने में 10 मिनट कम है। और पूरा काम निपटाते निपटाते इस वक्त आप देख सकते हैं कितना टाइम बचा। अभी भी लड्डू गोपाल को सुलाना बाकी रह गया है। और यहाँ पे मिट्टू को देख सकते हैं, मिट्टू यहाँ घुस के बैठ गई हैं। वो यहीं सोती है रात में कहीं। अभी अब अपने बिस्तर पर, और अब मैं भी रेस्ट करूँगी। पापा सो चुके हैं, तो पापा यहीं सो जाते हैं सोफे पर ही। कभी यहीं सो जाते हैं, कभी बेड पे सोते हैं वो। और अब मुझे हो रही है थकान। अब मैं भी जा रही लेटने हैं। अब मैं भी लेटने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।